अब क्या करेंगे भाई साहब, वर्ब वॉइस तो डाल दो हेडिंग किसका। हाँ हाँ बोल। हाँ हाँ। हम्म। मैं समझा नहीं, मतलब क्या। हम्म। हैविंग से कैसे मतलब। हाँ हाँ, तो आई एम होल्डिंग द बेबी हो जाएगा ना वहाँ पे, हैविंग थोड़ी करेंगे वहाँ पे। हैव का तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो ईट हो जाएगा आईएनजी करते के साथ ही। वो पकड़ा हुआ है, अंगुली पकड़ी तब भी होल्ड है, गोदी में तब भी भाई साहब होल्ड ही है, वो सारा का सारा कुल मिलाकर। कहता है आई एम होल्डिंग द बेबी सो आई कांट लिफ्ट द लगेज, यहाँ बैगेज जो भी आपका है, ठीक है ना, वो ऐसे हो जाएगा। अब आपको एक अलग तरह की फील आएगी आज किसमें, एक्टिव और पैसिव वॉइस में। और एक्टिव पैसिव की बात करते हैं कि नहीं भाई, तो वहाँ 3 आइटम होते हैं हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, बस इन्हीं को पूरा फोकस करके क्या करना आपको। तो पैसिव किस किस का बनाएंगे भाई, तो ये तो पक्का होगा कि पैसिव बनाने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब का होना जरूरी, उसके बगैर पैसिव बनता ही नहीं, ठीक बात है। और इसमें आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, वो मैं एक बार आपको बोल के सुना देता हूँ भाई। क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस, ठीक बात है। जब एक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ कैसी वर्ब होती है आपकी, एक्टिव वर्ब होती है। तो असल में एक्टिव वॉइस कुछ भी नहीं होता है, एक्टिव वर्ब से एक्टिव वॉइस बनता है, ठीक बात है। और पैसिव वर्ब से क्या होता है आपका, पैसिव वॉइस बन के आता है, ठीक बात है। अब जो वर्ब एक्टिव है तो उसमें क्या होता है आपका, सब्जेक्ट कैसा होता है, इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्ट कैसा होता है, लेस इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात। और एक्टिव वॉइस में क्रिया का कोई सा भी फॉर्म यूज हो सकता है, बट होनी क्या चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए, ठीक बात है। अब कौन सा फॉर्म, मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जरूरत के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। और पैसिव का मामला बन के आता है तो फिर वहाँ ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सब्जेक्ट क्या होगा, लेस इंपॉर्टेंट, और वर्ब सिर्फ कौन सा आता है, थर्ड वर्ब, जिससे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो पैसिव में एक ही वर्ब आ सकती है, कौन सी, थर्ड, बाकी आने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक बात है। और पैसिव बनता किसका है, सब्जेक्ट का, किसका बनता है, ऑब्जेक्ट का, और किसका बनता है, वर्ब का पैसिव बनेगा, ठीक बात है। और पैसिव बनाते समय, एक्टिव पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों चेंज नहीं होते, सिर्फ लिखने का ढंग बदलता है, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें ऐसे ही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग कभी चेंज होता ही नहीं। हाँ, वॉइस चेंज करते समय होता क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पहले देनी पड़ती है पोजीशन। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो, अरे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो दिखने में तो सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन मीनिंग क्या देगा वो, ऑब्जेक्ट का मीनिंग देगा आपका। जैसे आई है, ये सब्जेक्ट भी है और अरे ऑब्जेक्ट भी है, दिखने में क्या है, सेम है, बट मीनिंग क्या देगा ये, अलग अलग, किसके अनुसार, इसके बाद आने वाली वर्ब के अनुसार। यदि एक्टिव वर्ब आई है तो एक्टिव मीनिंग, और पैसिव वर्ब आई है तो पैसिव मीनिंग। तो आई का मतलब मैं मैंने भी होता है, और आई का मतलब मुझे मुझको भी होता है, ये कौन डिसाइड करेगा, वर्ब डिसाइड करेगी इसके बाद आने वाली। तो पैसिव सब्जेक्ट का होता है, पैसिव वर्ब का होता है, पैसिव किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक बात है। और जब भी पैसिव बनाएंगे, जो भी क्रिया का फॉर्म है उसे थर्ड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पैसिव बन सकता ही नहीं। तो सब्जेक्ट का पैसिव क्या होता है, बाय ऑब्जेक्ट, ये होता है कुल मिलाकर। तो सब्जेक्ट का पैसिव, तो देखिए सब्जेक्ट जब आपका एक्टिव में आता है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बाकी आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट का पैसिव क्या होगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट जब आपको दे रखा है किसमें, एक्टिव में, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आई का पैसिव बाय मी, और मी का पैसिव आई, वैसे हु का पैसिव क्या बनेगा, बाय हुम, और हुम का पैसिव, अरे बोलो ना हु। ये जो बातें लिखी हैं वो यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है आपकी सारी की सारी, ठीक बात है। और फिर बनाते किसका, एक बार सुन लीजिए सारी, फिर बनाते किसका, वर्ब का पैसे बनाएगा कि नहीं भाई। तो जो वर्ब का पहला फॉर्म है, फर्स्ट वर्ब है, उसका पैसिव कैसे बनेगा, इजारम से। और फर्स्ट ऑफ सिंगुलर हो जाए प्लूरल, फर्स्ट ऑफ इटसेल्फ कैसा होता है, प्लूरल, फर्स्ट का एस कैसा सिंगुलर फॉर्म,
दोनों का पैसिव कैसे बनेगा, इजारम से बनेगा, बाकी तरीका है नहीं। सेकंड का पैसिव वॉज वर से, थर्ड का पैसिव बीन से। और बीन से क्यों बनाते हैं, क्योंकि थर्ड में होता है परफेक्शन और बीन से ही आपका आ सकता है परफेक्शन, बाकी गुंजाइश ही नहीं है। फोर्थ का पैसिव बीइंग से, और फोर्थ में क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है कि नहीं भाई, और कंटिन्यूटी के लिए बीइंग वर्ब का होना क्या है, कंपलसरी है। तो बीइंग थर्ड से क्या बनेगा आपका फोर्थ का पैसिव, और फिर क्या बनता है फिफ्थ का पैसिव। तो टू फर्स्ट का पैसिव बन रहा है टू बी थर्ड वर्ब, और मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, मॉडल बी और थर्ड वर्ब से पैसिव बन जाएगा। तो थर्ड वर्ब तो हर जगह चाहिए, वो इश्यू है नहीं। तो फर्स्ट का पैसिव इजारम से, सेकंड का वॉज वर से, थर्ड का बीन से, फोर्थ का बीइंग से, फिफ्थ का टू बी से, और मॉडल का मॉडल बी से। ये कुल मिलाकर आपने पढ़ा था, वो सारी क्रियाओं के अपने पैसिव बनाए थे। और वो एक बात और बताई थी मैंने आपको कि कुछ टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बना सकते आप। एक कौन सा होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि पहले से बी वर्ब होती है, और जिस एक्टिव पहले से क्या होती है बी वर्ब होती है उसका पैसिव बनता ही नहीं है। अच्छा, तीन लिखे थे अपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे पास्ट का वैसे क्या होगा फ्यूचर का, उनका पैसिव नहीं बना सकते, क्यों, वो पहले से बीन होती है। और जिस एक्टिव में बी और बीन पहले से होती है उनका पैसिव बनता ही नहीं, और फिर भी बनाते हैं तो वहाँ बी की दो फॉर्म एक साथ आती हैं और वो भाषा स्वीकार उसे नहीं करती, तो क्या हो जाता है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ इतना हुआ पड़ा हुआ है ना, अब इसको एक बार देख लो फिर आगे बात करते हैं कुछ। हाँ इसको लिख दो, नहीं तो काम आएगा, कभी दर्शन करोगे तो है, सुबह शाम दोपहर जब मौका मिले, दवा की तरह। हो गया ना ये तो। तो बताओ पहला किसका पैसे बनाएंगे भाई, हाँ भाई, अब ध्यान की बात करते हैं यहाँ पे, उस वाक्य का पैसे बनाएंगे जिसमें अपने पास सब्जेक्ट ही नहीं है बिना माथे वाला सेंटेंस। कौन सा होता है, क्या कहते हैं, पैसिव फ्रॉम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये मत कहना कि इंपेरेटिव कैसे होता है, कैसे बन के आते हैं। सारे वाक्य बनाने के लिए सिस्टम सेट कर रखा है आपने, पहले शुरुआत की थी कहाँ से, पहले इंपेरेटिव के बनाने, सब्जेक्ट नहीं होता इसलिए, और उस वाक्य का पैसे बनाना चाह रहे जिसमें सब्जेक्ट अपने पास नहीं, तो उसका बना फिर सब्जेक्ट वाले बनाने की क्या दिक्कत है। अभी तो पूरी लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद पैसे बनाएंगे एक एक करके। पैसे बनाना किसके पता होना चाहिए आपको ना पहले। क्या होगा, देखिए पैसिव फ्रॉम मोनो ट्रांसिटिव वर्ब, और सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। तब सारा मामला किसका आता है, पैसिव का आता है वहां पे। क्या होगा, देखिए पैसिव फ्रॉम डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, द्विकर्म क्रिया का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, होते हैं दो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और, हाँ फिर ठीक है। किसका पैसे बनाएंगे आप, तो पैसे फ्रॉम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। मुलाकात हुई ना कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब से ना, हुई है ना, फिर ठीक है। कैसे बनाएंगे पैसे फ्रॉम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं,
WS वर्ड तो खूब पढ़े आपने अभी तक, है बार बार जिक्र हुआ है इसका। तो जरा लिख रहा हूँ ना, ये जो लिख रहा हूँ इस सबको आपको रिवाइज करके आना सारा का सारा मैटर, फिर देखना कल टॉपिक कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। कहते डन जी सर। क्या होगा देखिए, पैसिव फ्रॉम क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, उसके बावजूद भी क्या बनेगा इसका, पैसिव बनने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट होता है नहीं वैसा, फिर भी इसका पैसिव बनेगा। बस ये नया आइटम सीखने का होगा यहाँ पे आपके लिए। क्वाजाई, तो देखिए पैसिव फ्रॉम क्वाजाई पैसिव सेंटेंसेस, ये कैसे होते हैं इसका भी जिक्र होगा। क्या होगा देखिए, पैसिव फ्रॉम दैट क्लॉज सेंटेंसेस, मतलब ऐसे वाक्य का पैसिव बनाना जिसमें क्या मिलेगा आपको, दैट क्लॉज, मतलब दैट कंजंक्शन होगा फिर क्लॉज बनेगा, उसका पैसिव कैसे बनेगा, का देखिए पैसिव फ्रॉम क्या होगा, इट इज टाइम टू फर्स्ट वर्ब का वाक्य बनेगा, उनका पैसिव कैसे बनेगा, फिर क्या लिखा, वेयर बाय इज नॉट यूज्ड। कुछ पैसिव ऐसे बन के आएंगे जहाँ पे बाय के अलावा किसी और प्रीपोजिशन को यूज करना पड़ेगा आपको, वो क्या होगा, वेयर बाय इज नॉट यूज्ड। ये सारे क्या बना रहे हैं आप, पैसिव बना रहे हैं ना। लास्ट में क्या होगा, और भैया आके आपको उल्टा चलना सिखाएंगे। क्या करेंगे आप, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे और खूब लड़खड़ाएंगे, क्योंकि उल्टा भागना इज चैलेंजिंग। कर लेंगे हम, आपको पता ही नहीं अभी है, खूब भागे मोटे, यहाँ भागेंगे तब तो कितने पॉइंट हो गए भाई जी, और 11 पॉइंट समझ में आ गए तो फिर एक्टिव पैसिव में फिर कुछ भी नहीं है, सारा सॉल्यूशन है इसके अंदर। और वाक्य बनेगा तो यहाँ तो एक्टिव है, यहाँ पैसिव, इसके अलावा गुंजाइश नहीं। और आपको हिंदी से इंग्लिश नहीं आना, आपको क्या करना है, इंग्लिश से हिंदी आ गए तो अपना सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक बात है। तो अब कल इसी बात को 1 by 1 आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तो इसको आगे बढ़ाएंगे, या फिर पहले टेंस की एक बार एक्सरसाइज ले लेंगे ना, तो थोड़ा सा क्या होगा, अच्छा फील होगा आपको। तो पहले क्या टेंस की एक्सरसाइज ले लेंगे आपके, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।